अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हसन तैयबा होमियो क्लिनिक के साथ भाई के सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे वजाइनल इचिंग के बारे में। वजाइनल इचिंग पहले हम समझते थे कि ये एक एक्यूट किस्म की डिजीज़ है, एक्यूट किस्म की बीमारी है, लेकिन ये पता चला कि ये बहुत क्रॉनिक बीमारी है। कई साल औरतों का ये पीछे नहीं छोड़ती। तो वजाइनल इचिंग के पीछे कुछ काजेज़ होती हैं, उन काजेज़ को देखना ज़रूरी है, उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप पीछे काजेज़ को देख के दवाई देंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो आपने देखना सबसे पहले जो वजाइनल इचिंग होती है, एक तो जिनको लिकोरिया डिस्चार्ज होता है उसके फ्लू लगने से अगर खारिश हो रही है तो फिर मेडिसन जो है फिर करियाजोटम टॉप क्लास की मेडिसन है। सल्फर पैरोजन भी काम करती है इधर और करियाजोटम भी काम करती है। और अगर वजाइनल खारिश लिकोरिया के अलावा हो रही है, यानी कि उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन जो है औरतों में होती है मर्दों में भी होती है, लेकिन औरतों और मर्दों के जो सेक्सुअल पार्ट की बनावट के लिहाज से औरत का जो सेक्सुअल पार्ट उसके अंदर भी चली जाती है, फंगस इन्फेक्शन अंदर चली जाती है और उसकी वजह से भी इचिंग हो जाती है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो रही है तो फिर आप जो पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन है वो पेनिसिलिन ही रहेगी और उसके आगे वाली दवाइयाँ ओरिगेनम और करियाजोटम हो जाएगी। ओरिगेनम सुबह का टाइम दे दें 1 ml और करियाजोटम शाम के टाइम दे दें 1 ml दे दें। इस तरह ये करने से इंशाल्लाह अल्टरनेट कर रहे हैं। इसके अलावा कैलेडियम भी है और भी बड़ी सारी मेडिसिन हैं जो काम करती हैं, लेकिन मुझे इन दोनों दवाइयों का रिज़ल्ट मिला है, मैं इससे बाहर नहीं जाता। अगर कोई केस को रह जाए तो फिर मैं सल्फर पैराजोन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन 90% मेरे केस जो हैं इधर इन दवाइयों से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद एक और मसला जो होता है वजाइनल इचिंग का कि जिन ख़वातीन को पेट में कीड़े होते हैं, थर्ड वर्म होते हैं ख़ास करके, वो एनस और वजाइनल का जो एरिया है बहुत शॉर्ट है, वो इधर से मूव करते हुए वजाइनल में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर इचिंग शुरू कर देते हैं। तो फिर उनका जो ट्रीटमेंट बदल जाएगा, दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी, फिर वहाँ पे स्पाइजल या ट्यूकर मैरम वगैरह नाइट्रोफास वगैरह काम करेगी, साइना काम करेगी और पीछे ट्यूबर बेसिलिन लगा दें आप। अगर सर में ट्यूबर बहुत अच्छे कीड़े मारती है, बेसिलिन भी अच्छा रिजल्ट देती है, कीड़ों पे करती है असर। तो फिर ये ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा आपका। पहले उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, जो पीछे काज को ख़त्म करने की कोशिश करें। फिर उस ऐसे भी होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार होती है, ठीक होती है, मरीज़ा फिर शुरू हो जाती है। अगर वो वाशरूम के अंदर जो वाशरूम का जो लोटा इस्तेमाल करते हैं उसको कई सालों से नहीं धोते लोग, कोई उस पर तवज्जो नहीं देते, उसके अंदर फंगस हो जाती है और उसकी वजह से भी जो बार बार जो है फंगल इन्फेक्शन होती है, बार बार फंगल दवाई खाती है मरीज़ा फिर ठीक होती है, फिर दोबारा इन्फेक्शन में पकड़ी जाती है। तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि कुछ मर्दों को भी फंगल इन्फेक्शन होती है, वो जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो फिर वो इन्फेक्शन उधर से आ जाती है। तो लिहाजा अगर इस तरह भी केस हो कि मेरे पास मरीज़ आती थी, वो काफ़ी ट्रीटमेंट उसका किया, ठीक होती थी, फिर इन्फेक्शन होती थी, ठीक होती। मैंने पूछा उसको मियाँ का मसला है कि उसको है, तो मैंने भी उसका भी इलाज करो, जब होगा तो दोनों पे फिर मसला आपका था, दोनों ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो ये छोटी सी टिप थे। तो
सिम्टम को मद्देनज़र रखा करें, काज को मद्देनज़र रखा करें। तो ईचिंग जो हुआ है, खारिश ईचिंग वाली जो लकोरिया मैंने बताया ना कि अक्सर मरीज़ा को पूछे ना कि लकोरिया ईचिंग वाला है, वो कहेगी है ईचिंग है, वो डीप ट्राई करने की कोशिश करेगी आपको। फिर आपने सवाल को दोबारा रिपीट करना है कि ईचिंग ज़्यादा होती है या हल्की फुल्की होती है। अगर हल्की फुल्की ईचिंग है तो फिर करियाजोटल में फिर वो कलकीरा फास के अंदर क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर भी ईचिंग है, वो उसके अंदर भी क्लियर। अगर बहुत ज़्यादा खारिश है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, तो फिर आपको करियाजोटल की तरफ आना पड़ेगा, पैरोजानिम की तरफ आना पड़ेगा। तो फिर दूसरी मेडिसिन की तरफ जो है आपको आना पड़ेगा। तो मरीज़ा आपको डी ट्राई करते हैं, मरीज़ा को समझाएं कि ये जो हम सवाल पूछते हैं ये MIR से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। MIR से ज़्यादा ये अहमियत इनकी होती है। ख़ास कर मोटेलिटी की जो है, मोटेलिटी को नज़र रखना है, मद्देनज़र रखना आपने। तो ख़ास करके मोटेलिटी को मद्देनज़र रखना आपने। तो ये उसको मरीज़ा को बताएं कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी सवालों की। बस ये छोटी सी टिप थी, मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें। अगर आप लाहौर या शदरा के इर्द गिर्द हैं तो आपको एपिलेप्सी, लकोरिया और पाइल्स का मसला है तो आप ऑनलाइन मेडिसिन फ्री भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरे मर्ज़ है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। हमारे साथ मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, वहाँ पर रब्ता करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो भाई को दें इजाज़त। तब मेरे क्लिनिक जिंदाबाद, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।